अच्छा, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ किस शहर से हैं, पले बड़े कहाँ पे, स्कूलिंग कहाँ से की, फिर शोबिस के सफर की तरफ भी आएंगे। मेरा ताल्लुक एक्चुअली रावलपिंडी से है। आई वॉज बॉर्न इन पिंडी और मेरे वालिद साहब रावलपिंडी के हैं। मेरी वालदा जो थी वो जम्मू कश्मीर से थी। ठीक है, उनकी शादी यहाँ पे हो गई तो ऑब्वियसली हमारी पैदाइश वहाँ पे हुई। इब्तदाई जो हमारी ज़िंदगी के कुछ साल वो रावलपिंडी में गुजरे और उसके बाद जो है वालिद साहब, क्योंकि मेरे तौर तरीके अच्छे नहीं थे बचपन में। अच्छा। गलत लड़कों के साथ घूमता था, स्कूल नहीं जाता था, फिल्में देखता था, मेला रहता था, बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से वालिद साहब बहुत तंग थे। और फिर एक दिन एक्टर बनना था तो हम 3-4 लड़के थे, तो उन्होंने प्लान किया कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लाहौर चलते हैं, वहाँ स्टूडियो हैं सारे, तो वहाँ जाके एक्टर बनते हैं। तो बोला कैसे, उस वक्त तो उम्र थी 13-14 साल। भाई कैसे एक्टर बनना है, तो भाई कैसे चले, पैसे तो है नहीं किसी के पास। उस वक्त 1 आना 2 आने हमें खाने के लिए मिलते थे। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने कहा भाई वो ऐसा है कि मेरे वालिद साहब के पैसे मैंने देखे हैं, उसमें से एक 100 रुपये मैं लेके आता हूँ। अच्छा। वो 100 रुपये मैं चोरी करके ले आया लड़कों के पास के भाई देखो, सारे खुश हो गए, 100 रुपया भाई। अब 100 रुपया तो आ गया मगर उसकी चेंज हमें नहीं मिल रही थी। अब उस जमाने में 100 रुपये को चेंज करवाना बड़ा मुश्किल था। हम चारों हलवाई की दुकान पे गए, हमने 2 रुपये के लड्डू लिए, 1 किलो 2 किलो पता नहीं ऐसा कुछ था। उसने 2 किलो लड्डू दिए प्लस 98 रुपीज वापस की। अब वो खुशी से हम समा नहीं रहे थे, चेंज मिल गया। लड्डू पकड़े, टांगा करवाया और सीधा हम रेलवे स्टेशन चले गए, टिकट कटवाया और ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में हम वहाँ पर हैं और अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने जब बचाना होता तो वो कोई ना कोई रास्ता होता। बेशक। मेरे वालिद साहब उस तरफ पिंडी सदर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से गुजरे हैं, तो वो हलवाई जानने वाला था। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक खैरियत से। वो ਤੁਹਾਡਾ मुंडा आया सी 100 रुपया ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, 2 रुपये के लड्डू लेके गया। अच्छा। और मेरे वालिद साहब के कान खड़े हो गए, बोले 100 रुपया कहाँ से आया इसके पास। सीधा भागे घर, उन्होंने अपने नोट काउंट किए, उसमें 100 रुपया कम। अब ये वापस बाहर आए मोहल्ले में और इन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, 4-6 लोग थे, और उनसे कहा कि भाई तुम 2 की ड्यूटी लगाई कि तुम बस स्टैंड पे जाओ, 2 की ड्यूटी लगाई तुम फलानी जगह जाओ, 2 की ड्यूटी अपने साथ लगा के बोला कि मेरे साथ चलो रेलवे स्टेशन। उनकी छठी स्थिति कि भाई 100 रुपये के साथ क्या कर सकता, भाग रहे बच्चे, भाग रहे तो यही करते। तो वो किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन चलने में 5-10 मिनट थी। अच्छा। और वालिद साहब पहुंच गए रेलवे स्टेशन पिंडी। ट्रेन खड़ी थी, हम गुनगुना रहे थे, लड्डू खा रहे थे, हीरो बने हुए थे। और वो आखिरी डब्बे से उन्होंने शुरू किया, देखते हुए आए हैं, और बीच डब्बे में हम बैठे हुए थे। और बस अचानक एक हाथ आया, मेरे वालिद साहब के हाथ भी माशाल्लाह भारी थे बहुत। माशाल्लाह। एक हाथ आया और वो ऐसे हाथ पकड़ा, तो जब मुझे होश आया तो मैं घर में लटका हुआ था। अच्छा। मार पड़ रही थी और मेरी वालदा मुझे बचा रही थी। तो वो यानी कि टाइम था जब मेरे वालिद ने डिसाइड किया कि अब अपने बेटे को रावलपिंडी में नहीं रखना। तो उनके दोस्त कराची में थे जो कि ट्रामवेज, जो ट्रैम्स चलती थी ना, उनके जो मालिक थे या अनवर साहब और ये लोग, तो वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उनसे जिक्र किया इस तरह इस तरह इस तरह। उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम अपने बेटे को इधर ले आओ, इधर स्कूल में दाखिल कराओ और तुम मेरे घर की एनेक्सी में तुम लोग, मैं आपको दे देता हूँ जगह। हम पहुँचे, उन्होंने वो अपने घर के, अब जो पिंडी का माहौल था और जो कराची का इनका घर का माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जैसी एक गरीब गुरबा इलाके में
ऐसे मैले सैले लड़के और एक वो इंडस्ट्रियलिस्ट पॉश एरिया में पढ़े लिखे लोग, उनके बीच में मैंने रहना शुरू किया। तो ऑब्वियसली वो मेरे अंदर भी वो चेंज आता गया, वो चेंज आता गया। जो मैं यहाँ स्कूल में जो भागता था इधर, अब मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आने लग गया। पहले आप बिल्कुल दूर थे पढ़ाई से और आप फर्स्ट आने लग गए। हाँ, और मिजाज में भी फर्क आ गया, सफाई में भी फर्क आ गया, बहुत सी चीजें चेंज होती, मगर उनके साथ साथ मैंने अपना जो मेरा शौक था उसको नहीं छोड़ा। रेडियो पे जाके ऑडिशन दिया, टेलीविजन पे जाके ऑडिशन दिया, ये मैं करता रहा और फिर इस तरीके से मैं ये इस फील्ड में आप आ गए। और फिर आने के बाद तो फिर यस सबने देखा कि आप नहीं, तो बड़ी बीच में तो बड़ी कहानी है। पहली फिल्म में जब मैं हीरो सेलेक्ट हो गया, धमाका फिल्म थी, उसमें शबनम हीरोइन थी, मैं हीरो था, कमर जैदी साहब उसके डायरेक्टर थे और मौलाना हिप्पी यानी कि मोहम्मद हुसैन तालपुर, यूसुफ तालपुर साहब के भाई, वो उसके प्रोड्यूसर थे। और वो फिल्म नहीं चली। जब वो फिल्म नहीं चली तो मैं भी फ्लॉप हो गया। मुझे किसी ने लिया नहीं है। 10 साल तक स्ट्रगल की, 10 साल, फ्रॉम 73 टू 83 में जाके जब मेरा 82 में अनकही चला है, और अनकही चलने के बाद मुझे ऑफर हुई नज़र शबाब साहब की, वो फिल्म बना रहे थे कभी अलविदा ना कर। अगेन उसमें शबनम हीरोइन थी और सबिता हीरोइन थी, एंड आई वाज अ सिंगल हीरो। और वो फिल्म मैंने की, वो फिल्म तूफान हो गई। दूसरी फिल्म शादी मगर आदि, वो भी तूफान। तीसरी जंजीर, वो भी तूफान। वो फिर चल सो चल। लेकिन पहले के 10 साल ये जो है स्ट्रगल। यस। बल्कि इसमें यंग जनरेशन के लिए मैसेज भी है लोगों के लिए। लोग ये समझते हैं कि रातों रात कामयाब हो जाएंगे, कोई भी काम है आज शुरू करेंगे तो कल हम कहाँ पे होंगे, ऐसा नहीं होता।